हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि जल के अणु के दोनों OH आबंधनों में से पहले आबंध व दूसरे OH आबंध को तोड़ने में समान ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये कथन है। कारण इसका दिया हुआ है कि ऐसा होता है क्योंकि पहले OH आबंध टूटने के पश्चात भी ऑक्सीजन के चारों ओर विद्युत परिवेश क्या रहता है, समान रहता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी H2O में OH बंध का टूटना। तो सबसे पहले बात करें H2O की संरचना की, तो कुछ इस तरह से होती है ये HOH। जब इसमें से इस पे ऊपर जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें से जब एक H+ आयन बाहर निकलता है तो पीछे क्या रह जाता है, देखो इस तरह से HO और इस तरह से। अब देखो यहां पर अगर अपने देखें तो ऑक्सीजन पर आवेश का वातावरण बदल गया, वातावरण परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गया है एक हाइड्रोजन निकलने से, एक हाइड्रोजन निकलने से। इससे क्या होगा कि दूसरे हाइड्रोजन को निकालने, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के बंध को तोड़ने के लिए पहले की तुलना में ऊर्जा का मान भिन्न होगा। ऊर्जा का मान क्या होगा, भिन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक जो वातावरण था वो क्या हो गया, बदल गया। पहले ऑक्सीजन के पास जो 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन थे, या यूं कह सकते हैं कि 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म थे, लेकिन अब कितने एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, 3 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है। इसका मतलब दिया गया कथन भी गलत है और दिया गया कारण भी क्या है, गलत है। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर ई की A और R दोनों असत्य हैं। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।